आप ब्रजवासियों के घर से मांग करके खाओगे, यमुना जल को ही तन पर लगा करके ब्रजरज लपेट करके और ठाकुर जी को रिझाने के भाव से वृंदावन में रहोगे, तो एक जगह से कलयुग आपको पिंच करना प्रारंभ करेगा, और वो जगह क्या होगी? सम्मान आपको मिलने लग जाएगा। वृंदावन में जो अच्छे साधक है ना, बड़ी भीड़ लग जाती है उनके पीछे। साधक कुछ दिन तक तो सबके सामने रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इस कलयुग में सबसे बड़ा विष यदि कोई है तो वो सम्मान है। जितना हो सके उससे बचो। और एक सूत्र यदि बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जिससे दूरी बनाना चाहते हैं ना, उसको सम्मान दे देते हैं, और ठाकुर जी जिसके समीप में रहना चाहते हैं ना, उसको जितना हो सके संसार से बचा के रखते हैं, उसको अंतर्मुखी करके रखते हैं। जैसे कि हमारी कोई प्रिय वस्तु, उसको हम छुपा के ही रखते हैं ना। हमारे पास कोई रत्न है, हमारे पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है, अलमारी में भी भीतर अंदर लगा के चाबी ताला घुमा के उसको रखते हैं। घर में भी 2-3 लोगों को पता होगा कि वो कहाँ रखा है। लेकिन जो हमारे लिए सामान्य है वो हम सबको प्रस्तुत कर देते हैं। जो गाड़ी हमको प्रिय है वो हम ही लेके जाएंगे, लेकिन जो गाड़ी ज्यादा प्रिय नहीं होती तो सबको कहते हैं तू भी ले जा, तेरे को जाना तू भी ले जा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी जिसको सम्मान बहुत दिलाते हैं, संसारिक जिसको बना देते हैं, संसार में जिसकी जय जय होने लग जाती है, कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन ठाकुर जी उनको दूर कर रहे हैं। बचो सम्मान से। हमारे जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी के भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी बड़े विद्वान थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया जगन्नाथपुरी में काशी से। उस ज्ञानी का एक स्वभाव था कि वो बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता और उनसे शास्त्रार्थ करता, शास्त्रार्थ में उनको हरा देता, और हराने के बाद उन्हीं से ही पत्र लिखवाता कि मैं इनसे हारा हूं, आइंदा ये कभी मेरे नगर में आएंगे तो इनके भोजन पानी प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, और जितने दिन रहेंगे इनके चरण धो धो के पीऊंगा। ऐसा वो हारने वाले से लिखवा लेते थे, काशी के विद्वान। किसी ने उनको प्रस्ताव दिया, बोले जगन्नाथपुरी में एक भगवान के परम भक्त परम विद्वान माधव दास जी रहते हैं, उनको हरा के दिखाओ तो माने। वैष्णव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी के भक्त का स्वभाव होता है, वो विवादों से बचता है। जिसको विवादों में रुचि आने लग जाए, जिसको लड़ाई झगड़े और कलेशों में सुख मिलने लग जाए, अब पड़ोसी लड़ रहे हैं, आप छत से झांक के देख रहे हो, समझ लेना आप ठाकुर जी के तो नहीं हो। वैष्णव विवादों से बचता है, वैष्णव संवाद से भी बचता है। विवाद और संवाद दोनों से बचता है। संवाद में भी, अब संवाद भी कई प्रकार के होते हैं, तर्क संवाद है, वितर्क संवाद है। वैष्णव तो केवल स्मरण में रहता है, ठाकुर जी के भाव में रहता है। अच्छा एक बात और बताऊं, भक्त की भी परिभाषाएं हैं। इस बार वृंदावन रसामृत है, कभी मीरा चरित्र भी कहेंगे, अब तो गांधीधाम आते ही रहूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको गांधीधाम में बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ के वैष्णव बड़े अच्छे हैं। कभी 3-4 दिन केवल भक्त की परिभाषा, भक्त किसे कहते हैं, भक्त कैसा है। देखो, चाहे वृंदावन रस सुनो, चाहे श्री राधा रस सुधा निधि सुनो, चाहे ये सब, तब तक इनका लाभ नहीं जब तक भक्त किसे कहते, भक्त का परिचय नहीं पता हो। भक्त का एक परिचय और होता है कि वो अपने गुणों को छुपाता है। जो बात बात पर अपने गुण को प्रकट करे, कि अपनी विद्वत्ता का गुण हो, अपने गायन का गुण हो, अपने सौंदर्य का गुण हो, अपनी किसी कला का गुण हो, जो उसको प्रकट करे संसार के सामने, वो वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव कैसा होता है कि परम विद्वान है, लेकिन उसके रूप को और उसके हाव भाव देख के पता ही नहीं चले कि ये विद्वान है। परम सुंदर है, लेकिन अपने आप को ऐसे बना करके रखे कि उसको देख के पता ही ना चले कि ये सुंदर है। कंठ ऐसा कि मानो स्वर सुन करके सब रीझ जाएं, लेकिन अपने आप को ऐसा बना करके ऐसा प्रदर्शन करे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। भक्त अंतर्मुखी छुपा के रखता है अपने गुणों को। तो विद्वान पहुंच गए
जगन्नाथपुरी। माधव दास जी की कुटिया में गए और जाकर के बोले, मैं काशी से आया हूं, आपको शास्त्रार्थ में हराने आया हूं। माधव दास जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जय हो ब्राह्मण देवता, आप मेरी कुटिया में पधारे, धन्य हो गया मैं। प्रसाद आदि पवाया तो ब्राह्मण बोले कि चलो शास्त्रार्थ करेंगे। तो माधव दास जी बोले, क्षमा करें, लेकिन ये क्यों जरूरी है? आप शास्त्र जानते हैं तो जरूरी थोड़ी सबसे शास्त्रार्थ करना है, इसकी आवश्यकता क्या है? बोले, आवश्यकता, मैं जगह जगह जाता हूं, नगरों के विद्वानों को हरा देता हूं, उनसे पन्ने पर लिखवा के लाता हूं कि ये मुझसे हारे हैं, इससे मेरा यश बढ़ता है बनारस में, काशी में। माधव दास जी बोले, तो मुझे पत्र दे दीजिए, मैं लिख करके अपनी हार स्वीकार ही कर लेता हूं, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना। विद्वान बोले, नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा। बोले, महाराज जी मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं क्या अर्थ करूंगा, मैं तो केवल श्याम सुंदर को जानता हूं, आप लाइए पत्र दीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और माधव दास जी ने स्पष्ट लिख दिया, ये जो विद्वान पधारे हैं काशी से, आज इस दिनांक में, इस तिथि पर, इतने समय पर इनसे शास्त्रार्थ में मैं हार गया। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके भोजन प्रसाद, रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, जितने दिन रहेंगे इनके पांव धो धो करके पीऊंगा। सब लिख दिया माधव दास जी ने और नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया, माधव दास। ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण ने पढ़ा, बोला हाँ बहुत बढ़िया भैया, लपेट करके चले गए। काशी में गए, जाकर के जिसने उनको चुनौती दी थी कि माधव दास को हरा के देखा, उसी के पास पहुंचे। बोला, हरा दिया माधव दास को? वो बोला, हो ही नहीं सकता। बोले, देखो माधव दास ने हस्ताक्षर करके पत्र लिखा। पत्र को जैसे ही खोला तो उसमें लिखा था, ये फलाने व्यक्ति जो काशी से आज जगन्नाथपुरी आए हैं, इस तिथि पर, इस दिनांक पर, इस समय पर, आज ये मेरे से शास्त्रार्थ में हार चुके हैं। आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो आकर के मेरे चरण धो के पिया करेंगे, मेरे लिए काशी से दुनिया भर के सामग्री लेकर के आया करेंगे, माला पुष्प आकर के मुझको अर्पित किया करेंगे। आज ये मुझसे पराजित हुए माधव दास। अब जो विद्वान पढ़ रहा था बोले कि ये क्या लिखा है? वो बोले, अरे मेरे सामने माधव दास ने लिखा था कि वो हारा है, ये परिवर्तित कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता, उसने मेरे सामने लिखा, मैंने पढ़ा है। तुरंत उसी समय निकल गए दोबारा जगन्नाथपुरी। माधव दास जी मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के पास। माधव दास जी के चरित्र में आता है कि जब माधव दास जी जाते थे तो श्री जगन्नाथ भगवान ब्रह्म वेदी पे बैठे बैठे से झूमते थे और पूरी जनता उसी समय का प्रतीक्षा करती थी कि कब माधव दास आएगा, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी उस समय झूमने लग जाते तो माधव दास को देख के। हाँ, कैसा रस माधव दास का। माधव दास जी जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे, इतने में ही वो ब्राह्मण आ गया। बोले, तुमने क्या लिख दिया? देखना पत्र पर सब उल्टा लिखा है। माधव दास जी बोले, हस्ताक्षर तो मेरे ही हैं, लेखनी भी सब मेरी है, लेकिन शब्द मेरे नहीं है, मैंने तो पराजय स्वीकार करी थी, अब ये क्या हो गया? बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले, कैसे काम चलेगा? बोले, वो विद्वान सब मेरे साथ ही आए हैं काशी से, आज अभी इसी वक्त यहीं पर शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसको गधे पर बिठाया जाएगा, चप्पलों की माला पहनाई जाएगी, उसके मुंह पे कालीत पोत करके उसको जगन्नाथपुरी में घुमाया जाएगा और वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं आज हारा हूं, मेरी पराजय हुई है। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे भी स्वीकार है, मैं अभी भी हार स्वीकार करता हूं, गधे पर बैठूंगा, आप पादुकाओं की माला पहना देना, कालीत पोत देना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा कि मैं हार गया। लेकिन अभी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का समय है, मैं दर्शन कर लूं फिर आता हूं, आप तब तक गधा आदि लेके आओ। हाँ, अभी आता हूं। अब यहां माधवदास जी भीतर प्रवेश कर गए, वो गधा आदि लेके चप्पलों की माला तैयार करके बाहर खड़े थे। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी को देख रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए तो वो तो माला पहनाने लगा सीधा। बोले, रुको रुको रुको। बोले, क्यों, तुमने तो हार स्वीकार कर ली ना? बोले, नहीं, अब चल मैं सोच रहा हूं शास्त्रार्थ कर ही लूं, आओ बैठो। काशी के ब्राह्मण को वहीं बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पे ही बैठाया।
बोले बताओ किस बात पर शास्त्रार्थ होगा। अब उसने जो एक शब्द कहा था उसी पर ही माधव दास जी धड़ाधड़ 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 बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए। अब तो उस पर कहां शब्द, कौन जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, उनके आगे क्या बोलेगा। माधव दास जी जब निर्वाक हो गए, जब वो ब्राह्मण निर्वाक हो गया, विद्वान निर्वाक हो गया, उसके पास शब्द ही नहीं बचे बोलने को। वहां खड़े लोगों ने ताली बजा दी, माधव दास जी की जय हो, जीत गए माधव दास जी। अब माधव दास जी बोले यहां पे आओ। माधव दास जी थोड़े ही थे, जगन्नाथ जी थे। उठाई, पादुकाओं की माला पहना दी, उसके मुंह पे कालीत पोत दी, बैठा दिया गधे पे। बोले अब पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि मैं माधव दास से हारा। अब यहाँ पर वो गधे पर बैठे सब लोग हंसी उड़ाने लगे। अब वो कहे मैं माधव दास से हार गया, मेरी पराजय हो गई, मैं काशी से आया, मैं माधव दास से हार गया। अब वो तो ऐसे गधे पे बैठ के घूम रहे थे, ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए, माधव दास जी बाहर आए। उन्होंने आके देखा ये क्या हुआ, ये खुद ही बैठ गया गधे पे, खुद ही घूम रहा है, मैंने तो कोई शास्त्रार्थी नहीं किया, अपने आप ही पराजित हो गया। माधव दास जी जाके बोले अरे भैया भैया, ये तो स्थान मेरे बैठने का था, तुम क्यों चढ़ गए इस पर। बोले चुप हो जाओ, एक तो हरा दिया, ऊपर से आके मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। भाई मैंने हरा दिया कब, अभी शास्त्रार्थ में हराया। माधव दास जी बोले सब क्या हो रहा है, पत्र बदल रहे हैं, शास्त्रार्थ होके ये सब पराजय हो रहे। पीछे मुड़ के देखा तो जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही प्रतिबिंब स्वरूप जगन्नाथ जी खड़े थे। माधव दास जी को बोले जय जय, ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों किया, एक ब्राह्मण को, एक विद्वान को निराश क्यों किया। बोले माधव, व्यक्ति जब संसार का है ना तो उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन वो वैष्णव है तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वो मेरी वस्तु है। वो भले ही कितना भी अपने गुणों से विहीन अपने आप को बनाता रहे, लेकिन वो मेरा है और मुझे अभिमान है इसका कि वो मेरा है। हमको इस स्थिति में आना है बंधु कि कभी लाल जी कहें कि तू मेरा है। सत्य बताऊं, ये कथाएं करने का, ये सब इतनी जगह जगह जा जा करके भगवत चर्चा करने के कभी कभी मन होता है कि हम ठाकुर जी से ये भी ना कहें कि तुम प्रकट हो जाओ। हमें नहीं चाहिए कि आप प्रकट हो, हमें नहीं चाहिए आप चलो फिरो घूमो हमारे सामने, चाहे स्वप्न में ही सही, कभी तुम बस इतना कह दो कि तू मेरा है। हम बस इतना सुन लेंगे ना कि हम आपके हैं, बस इसी से ही हमारा कल्याण हो जाना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान से बचो। सम्मान में रहने वाला व्यक्ति वृंदावन का अधिकारी नहीं हो सकता। और आप कहें कि अगर अनायास ही हमको सम्मान मिल रहा है तो क्या करें, तो तुरंत नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके अपने भीतर बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी ये बाहर के लोग जो कुछ भी अच्छे शब्द मेरे लिए कह रहे हैं, कृपा करके इन सबको नजरअंदाज करना, मैं इसके बिल्कुल योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, इस सम्मान का मैं अधिकारी नहीं हूं, ये खुद से ही स्वीकार कर लो। सम्मान से बचो। और नीच पुमानम क्षुधा, वृंदावन में यदि कोई आपको डांट दे, फटकार दे, धक्का दे दे, दुत्कार दे, कुछ गलत कह दे, तो समझ जाना अब हम पे ठाकुर जी कृपा होने लग गई है, अब हम पे लाल जी कृपा। वृंदावन उल्टा है भैया, सब उल्टा होता है वहां पे। कोई आप पर चिल्ला जाए थोड़ा सा आपको, और सबसे बड़ी बात, चिल्लाना विल्लाना तो बहुत दूर की बात, बंदर की सेवा आपके ऊपर हो जाए, आपके चश्मा ले जाए, पर्स ले जाए, बटुआ ले जाए, कछु छीन ले जाए, समझ जाना किशोरी जी ठाकुर जी की कृपा अब प्रारंभ हुई। नीचपमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को कभी मत त्यागो, रहना है तो ऐसे रहो। वृंदावन बंधुओं, दुनिया के हर कोने में आप जाओगे, हर मंदिर, हर तीर्थ, हर धाम में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सुख की कामना, संपत्ति की कामना, वैभव की कामना। लेकिन हमारे वृंदावन में दुख की कामना करते हैं वैष्णव जन। और कैसे दुख की कामना करते हैं, बहुत सुंदर पद है।
ऐसो दुख दीजो हिय माहि, ऐसो दुख दीजो हिय माहि। बस सुनिए इस पद को। वृंदावन में सुख की कामना नहीं, श्री किशोरी जी के सन्मुख सांसारिक वैभव की कामना नहीं। हमारी किशोरी जी के सामने ब्रज के रसिक जन कष्ट मांगते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती जी ने ठाकुर जी से मांगा कि विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। विपत्ति मांगती है कुंती ठाकुर जी से, सबको पता है। और क्यों मांगती है? बोले कि हे नाथ, आप साथ रहो। और आप साथ कब रहते हो? जब विपत्ति जीवन में होती है। ऐसी नहीं, मतलब स्मृति साथ रहे। और स्मृति कब आती है ठाकुर जी की? जब विपत्ति आती है, जब हमारी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तब ठाकुर जी का स्मरण ज्यादा होता है। इसलिए कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति दो, ताकि आपका स्मरण बना रहे अनायास। लेकिन हमारे वृंदावन के रसिक जन भी किशोरी जी से विपत्ति मांगते हैं, कष्ट मांगते हैं। वृंदावन में आने के बाद ये कष्ट भी कोई ब्रह्म सुख से कम नहीं है। शब्द सुनिएगा, रसिक जन कैसा कष्ट मांग रहे हैं श्री जी से। ऐसो दुख दीजो हिय माहि। गाइए। ऐसो दुख दीजो हिय माहि। हे श्री जी, हमें ऐसो दुख दो। श्री जी कह रही हैं कैसो दुख चाहिए? बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग देखे। हे किशोरी जी, आपके चरण कमल और श्याम सुंदर के चरण कमल देखे बगैर को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। दुख दीजो हिय माहि, ऐसो दुख दीजो हिय माहि। संसार के लोग सौंदर्य देखने के उपासक होते हैं। हे श्री जी, हमको ऐसा दुख दो कि हम आपको जिस दिन ना देखें, आपके चरण कमल जिस दिन ना देखें, हमारे श्याम सुंदर को जा दिन ना देखें, वह दिन संसार का कोई भी सौंदर्य हमको सुंदर ना लगे। बिनु पद कंज छटा बिन देखे कोई सुहावे नहीं, ऐसो दुख दीजो हिय माहि। और क्या कह रहे हैं? नाम रटे द्रग ढारे आंसू, नाम रटे द्रग ढारे आंसू। दिन छिन अति अकुलाही, दिन छिन अति अकुलाही। दुख दीजो हमारे वृंदावन में महाराज जी साल भर एक उत्सव चलता है। अनेक उत्सव चलते हैं, लेकिन एक उत्सव साल भर चलता है। उसका उत्सव का नाम है दंड उत्सव। क्या नाम है? दंड का भी उत्सव हो सकता है, लेकिन वृंदावन में एक दंड उत्सव पूरे साल चलता है। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये दंड उत्सव है कैसा? इस दंड उत्सव का भाव कैसा है? वृंदावन में एक संत हुए, बहुत ध्यान से सुनना। वे कम से कम 6 घंटा नित्य सेवा करते थे अपनी कुटिया में बैठ करके।
6 घंटे नित्य सेवा करते थे। तो कुछ रसिक जन उनसे मिलते थे, तो एक दिन एक रसिक ने उनसे कहा कि भैया तुम पूरे दिन कुटिया में बैठे रहते हो, 6-6 घंटा सेवा करते हो, एक बार अपने ठाकुर जी का दर्शन तो कराओ, कैसे हैं? जैसे ही कोई कहता ठाकुर जी का दर्शन कराओ तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते। बोले आप मेरे ठाकुर जी को समझ नहीं पाओगे, कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके कोई अनंत भाव नहीं कहे कि तुम्हारे लाल जी तो ऐसे हैं, तुम्हारे श्याम सुंदर तो ऐसे हैं, तो हमारे में घबराऊं कि कोई मेरे लाल जी को देख के कहीं संकोच ना करे, कहीं कोई और बात नहीं कह दे कि भाई तुम्हारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक महात्मा पीछे पड़ गए, बोले नहीं, मुझे तो आपके युगल स्वरूप का दर्शन करना, मैं वचन देता हूं एक शब्द नहीं बोलूंगा। बड़े महीने साल भर तक प्रतीक्षा के बाद में एक दिन उन महात्मा के हृदय में आया और वो उनको लेकर के अपनी कुटिया में गए और बार बार प्रणाम करके गए, बस मेरे ठाकुर जी को देख के कहीं हो मत, वे कसम खामे सौगंध खामे वचन दे, मैं नहीं कहूंगा, लेके तो चलो। हाथ पांव कंपन हो रहा था महात्मा का। जैसे ही लेकर के कुटिया में गए तो क्या देखा, पूरी कुटिया में चारों तरफ छोटे छोटे घड़े रखे थे और उन घड़ों पर ही तिलक स्वरूप बना था, उन्हीं पर ही माला लगी हुई थी और उन्हीं के आगे आसन और उन्हीं के आगे पत्तलों पर भोग प्रसादी आदि रखी हुई थी। महात्मा ने देखा, बोले कि ये क्या है? तुम तो कह रहे थे युगल सरकार विराज रहे हैं। बोले महाराज, वृंदावन में जितने रसिक जन आते हैं उन रसिक जनों की चरण को धो करके मैं मटके में भरता हूं और उसी को ही युगल स्वरूप देख के पूजता हूं। ये जितने मटके यहाँ रखे हैं चारों तरफ, ये वृंदावन के रसिक जनों की चरण का चरणोदल है। बोले तुम तो युगल सरकार बोलते। बोले क्योंकि रसिकों के चरण भी तो युगल है ना, इसलिए मैं नित्य इन्हीं को ही पुष्प अर्पित करता हूं, इन्हीं को ही चंदन नैवेद्य लगाता हूं और इन्हीं का ही थोड़ा अंश लेकर के उसका पान कर लेता हूं। उनकी इस रस भाव को देख करके महात्मा ने उनको कसम दे दी, बोले आज के बाद किसी को लाना नहीं अपने इस कुटिया में, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे युगल सरकार तुम्हारे ही हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। वृंदावन उस पराकाष्ठा में है। ऐसा दुख दीजो ही माही, ऐसा दुख दीजो ही माही, और काहू सो मिलबो न सुहावे, काहू सो मिलबो न सुहावे। सब दोहराइए पीछे। काहू सो मिलबो न सुहावे, काहू सो मिलबो न सुहावे। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। कैसो दुख, काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही। औरों का भाव क्या कहूं, मैं अपनी बात बताऊं। हमारी कितने परिवार के ऐसे लोग, हमारे कितने मित्र बंधु बांधव, ज्यादा तो नहीं है, जितने हैं वो भी मुझसे ही परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब निरंतर भगवत सेवा है, वाणी की भी सेवा कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी की नित्य सेवा भी चलती रहती है साथ में, इसके बीच में अध्ययन भी करो, कथा भी करो, इतने लोग मिलने आते हैं, सबसे मिलो, सबके भाव सुनो, ठाकुर जी की भी सेवा करो, अपने भाव को भी सुदृढ़ करके रखो, अपना भी जीवन है उसको भी जीना है।
परिवार के कुछ काम है उनके प्रति भी ध्यान दो। कहां तक रखें? लोग कहते हैं 2 नाव में पांव मत रखो, लेकिन हमारे तो कम से कम 25 नाव में पांव है। किसको संभालें, क्या करें? तो कभी कभी क्या होता है कि सांसारिक कई भावों का त्याग करना पड़ता है। अब घर में किसी का जन्मदिन मुझे याद ही नहीं, मैंने फोन नहीं किया, वो रूठ के बैठा है। अरे ये तो ब्यास हो गए, बड़े लोग हो गए, अब तो फोन ही नहीं करते। अब घर में किसी का, घर में या परिवार में या सखा मित्रों में किसी का शादी ब्याह का कार्यक्रम है, अब माँ तो बढ़िया सब टिप टॉप बन के जा रहे हैं, सब सज धज के जा रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दूल्हा की बलैया ले रहे हैं, दुल्हन की बलैया ले रहे हैं। और मेरे मन में आती है, मैंने की बताओ, सांसारिक दुल्हा दुल्हन की बलैया ले रहे हो, मैं लेनी है तो युगल रूप की ले ना, हमारे ठाकुर जी की ले, हमारी किशोरी जी की ले, उनसे सुंदर कौन है? अब इन सब बातों से सांसारिक लोगों को हो जाती है चिढ़, और फिर धीरे धीरे संसार अपने आप छूटने लगता है। श्री जी जब अपनाती हैं, ठाकुर जी अपनाते हैं, संसार छुड़ाते हैं। काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो हमसे कोई मिलने भी आता है ना, और तभी अच्छा लगता है जब उसके द्वारा कोई चर्चा रसिक जनन की ही हो, भगवत चर्चा ही हो। वो सांसारिक आके बात कर दे तो बस मन ऐसा लग जाए कि बढ़िया खीर खा रहे और वहां में नमक का गंठल आ गया बीच में। कोई आवे तो रसिक चर्चा ही करे, आनंद आता है उसमें, अपना भाव भी दृढ़ होता रहता है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, और जग सब शून्य दिखाही, जब सब शून्य दिखाई, हे दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसी दुख बिन प्यारी, जिसके जीवन में ऐसा दुख नहीं है। अच्छा, ये दुख, इसको दुख क्यों कहा जा रहा है? संसार के लिए तो ये दुख है। अब यहां पंक्तियां देखो, कोई सुहावे नहीं, कोई अच्छा ना लगे, संसार के लिए दुख है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। नाम रटे दृग डाड़े आंसू दिन चित अति अकुलाही, आपका नाम जपें और हमारे नेत्रों से अश्रुधार अविरल बहती रहे, हमको इसी में आनंद है। संसार के लिए आंसू निकालना दुख है, भक्त के लिए आंसू निकालना ब्रह्म सुख है। तीसरी बात, काहू सो मिलवो ना सुहावे, बातन सो घबराई, संसार के लोग को चाहिए मुझसे कोई बात करे और मैं जितना हो सके लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊं, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाऊं, लोगों का प्रिय हो जाऊं। लेकिन वैष्णव को चाहिए काहू सो मिलवो ना सुहावे, मुझे किसी से मिलना अच्छा ना लगे, और बातन सो घबराही, जब 4 लोग संसारी बात करें मेरे को घबराहट हो जाए कि भाई चलो यहां से। संसार के लिए ये दुख है कि 4 लोग बात क्यों नहीं कर रहे, लोग मुझे पूछ क्यों नहीं रहे, लेकिन भक्त के लिए ये सुख है कि मुझसे कोई पूछे ना, मुझसे कोई बोले ना। और बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, यहाँ घर में महाराज पार्टी होती है, जब 20 शहर में हम लोग मल्टी स्टोरी घर बना लेते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए सुख क्या है? सब छोड़ वृंदावन में जाके कुटिया बनावे, वो उसके लिए सुख है। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाए, जग सब शून्य दिखने लग जाए, ये वृंदावन वासियों के लिए सुख है, वृंदावन रसिकों के लिए यही सुख है। और क्या कहते हैं रसिक जन? ये भोरी सखी जी का पद है। श्री हरिवंश परंपरा में एक ठाकुर जी के उपासक हुए, भोरी सखी। हमारे वृंदावन में कोई सखा नहीं है, सब सखी हैं। भोरी सखी जी का पद है। वो कह रही हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, ये जितने भी दुख हमने अभी अभी बताए जो संसार के लिए दुख हैं, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, यदि इनमें से एक दुख भी हमारे जीवन में नहीं है, जीवन जन्म वृथा ही, हमने जन्म अपना वृथा कर दिया। हे श्यामा जू, हे लाडली जू, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही
वृंदावन। वहां पर दुख की आकांक्षा होती है। संसार में सुख मांगे जाते हैं, संसार में समृद्धि मांगी जाती है। वृंदावन में याचना ही है कि हमारा सब छुड़ा दो, हमारा सब छुड़वाओ। हरिराम व्यास जी, 3 दिन से नाम बोल रहे हैं, आज थोड़ा इनका चर्चा कर ही लें। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा के राजगुरु थे, परम विद्वान। इतने विद्वान थे कि महाराज जब हरिराम व्यास जी बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो सरस्वती नृत्य कर रही हो। इतना अद्भुत वक्तव्य उनका होता था, परम विद्वान थे। एक बार हरिराम व्यास जी को भी चस्का लगा लोगों को हराने का। बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते, शास्त्रार्थ करके हरा देते। जन्मे थे ओरछा में। ओरछा आजकल मध्य प्रदेश में आता है। श्री राम राजा सरकार का दिव्य स्थान है ओरछा। तो श्री ओरछा जी में हरिराम व्यास जी, उनने भी नियम बना लिया, वो जगह जगह जाते और महाराज वहां के ब्राह्मणों को चुनौती देते, मुझसे शास्त्रार्थ करो, मैं तुमको हरा दूंगा। हरिराम व्यास जी जब चलते थे तो उनके चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के साथ में सैकड़ों बैलगाड़ियां चलती थी और उन बैलगाड़ियों में लोग नहीं, ग्रंथ रखे रहते थे। और हरिराम व्यास जी पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हरिराम व्यास जी ऐसे थे, पूरे दिन ग्रंथों का अवलोकन करना। काशी पहुंचे, काशी के विद्वानों को चुनौती दे दी, शास्त्रार्थ करके दिखाओ, हरा देंगे हम। काशी के ब्राह्मण बोले, भैया हमारा सर्वधन तो हमारी विद्वत्ता ही है, काशी प्रसिद्ध ही विद्वानों के लिए, और ये हरिराम व्यास जी हमको हरा देंगे तो काशी का तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा। विद्वानों ने जाकर के देवादिदेव महादेव से याचना की, हे भोलेनाथ आप ही कृपा करो। बंधुओं एक बात कहें, संसार के लिए वो कोई भी हो, लेकिन ब्रजवासियों के लिए रसिकों में भी रसिक वर्य हैं श्री भोलेनाथ। किसी को रसिक अनन्यता चाहिए हो तो श्री शंकर जी से भी प्रार्थना की जा सकती है, वो भी रसिक बनाने में निपुण है, वो स्वयं रसिक है ना। ब्राह्मणों ने जाकर के विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले कि इनसे बचाओ। विश्वनाथ भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और हरिराम व्यास जी के पास पहुंच गए। हरिराम व्यास जी के पास जाकर के ब्राह्मण रूप में गए थे तो हरिराम व्यास जी ने जैसे ही उनको देखा तो बोले, आओ ब्राह्मण, शास्त्रार्थ करने आए हो। दीनहीन से, बिल्कुल दुबले पतले से ब्राह्मण बन के गए, फटी हुई सी वस्त्र पहन करके गए शंकर जी। हरिराम व्यास जी से बोले, आपको मुझे देख करके लगता है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, तो फिर क्यों आए हो? बोले, एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा, उसका उत्तर जानने आया हूं, आप बड़े विद्वान है ना, पूछो। महाराज विवेक किसको कहते हैं? शंकर जी ने प्रश्न किया, विवेक किसे कहा जाता है? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद की जो पहचान जिसको हो उसको विवेकी कहते हैं। सही गलत की पहचान कराना यही विवेक है। अच्छा, तो महाराज क्या ये विवेक आपको प्राप्त हो गया? हरिराम व्यास जी बोले, क्या बोलना चाहते हो? बोले, मैं ये बोलना चाहता हूं, आप इतने बड़े विद्वान, इतनी पोथियों का अध्ययन केवल इसलिए करते हो ताकि दूसरे नगरों में जाके ब्राह्मणों को नीच दिखा सको, उनको हरा सको, उनको परास्त कर सको। आपने इसी के लिए विद्वत्ता अपनाई है? क्या यही आपका विवेक है? हरिराम व्यास जी स्तब्ध हो गए, बोले कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो जल्दी बताओ। चरण पकड़ लिए, जैसे ही चरण पकड़े तो देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, व्यास जी कोई विद्वान बना है तो किसी को हराने के लिए नहीं। हमें ज्ञान मिला है, हमें वैभव मिला है, हमें यश मिला है, सब कुछ मिला है, तो उसका प्रयोजन है कि ठाकुर जी की सेवा में उसको लगाओ। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनुष्येन लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ मिला, लेकिन श्री कृष्ण चरणारविंद नहीं मिले तो क्या मिला आपको? कम से कम इतनी विद्वत्ता
का प्रयोग आप वृंदावन के प्रकाश में करते, वृंदावन में रस के लीला के प्रकाश में करते, तो शायद आप मानव प्रिय नहीं, आप देव प्रिय बनते। व्यक्ति को जीवन में ऐसा कृत्य करना चाहिए कि मानव रीझे, ऐसा नहीं रीझे तो श्याम सुंदर रीझे, ऐसी क्रिया हो। व्यास जी आप विद्वान हो तो इसके भाव को ब्रज के प्रकाश में लगाइए ना। और आप तो विशाखा के अवतार हो। जब शंकर जी ने बोध कराया उसी समय चले आए वृंदावन, और वृंदावन आकर के बस अपनी विद्वत्ता, अपने ज्ञान सबको ठाकुर जी में ही अर्पित कर दिया। जितनी बैलगाड़ियां भर के पोतियां चलती थी सब यमुना जी में प्रवाहित कर दी, और वृंदावन में केवल झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए विचरण करने लगे श्री हरिराम व्यास। वृंदावन में सब वस्तु स्वीकार्य है, और वृंदावन में हर वस्तु का भाव बदल जाता है। संसार में सुख समृद्धि मांगी जाती है, संसार में वैभव मांगा जाता है, वृंदावन में दुख की कामना की जाती है। ऐसे वृंदावन, तो उस वृंदावन की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, ज्यादा अपने गुण का प्रदर्शन नहीं करता, गुण को छुपाता है। एक आज भाव था कि आज लाल जी पधारेंगे कथा में, तो अभी तक तो हम वृंदावन की बाह्य चर्चा कर रहे थे, वृंदावन के रसिक जनों की चर्चा कर रहे थे। आज कुछ वृंदावन की लीला सुने, ठाकुर जी की लीला श्री किशोरी जी के साथ में वृंदावन में कैसी हुई। अभी 2 दिन में तो हम अधिकारी बन रहे थे उस लीला के, कुछ लीलाओं का श्रवण किया जाए। तो बंधुओं, एक बड़ी प्रिय लीला है, मुझे बड़ी बढ़िया लगती है। ठाकुर जी का प्रथम रास कैसे हुआ किशोरी जी के साथ। रास का मैंने प्रथम दिन ही अर्थ बताया था। रास का मतलब होता है जब ठाकुर जी अपने किसी प्रिय से मिलने का मन बनाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। अब यहां ये शब्द है मनश्चक्रे। मनश्चक्रे मतलब मन बनाना। श्याम सुंदर किसी से मिलने का यदि मन बना रहे हैं, वही रास है। हमारे ब्रज में एक महात्मा थे, उनका नाम स्मृति में नहीं है। अब क्या, अधिकतर हम भागवत के कथाओं में रहते हैं ना, तो रसिक जनों की नाम विस्मृति हो जाती, भागवत की पात्रों के नाम रहते हैं। ऐसी कथा तो फिर महीना 2 महीना में एक करते हैं, निरंतर हो तो रसिक जनों के भी नाम स्मृति में हो। हमारी दृष्टता, नाम याद नहीं, लेकिन करना चाहिए। तो एक रसिक थे वृंदावन के, तो जैसा मैंने बताया चतुर्व्यूह वृंदावन का है, रज, वृक्ष, यमुना और स्वयं वृंदावन। इनमें से किसी को भी अपना गुरु मान के उसकी उपासना प्रारंभ कर दो, वृंदावन कृपा करेंगे। श्यामाजू और ठाकुर जी दोनों कृपा करेंगे। या तो यमुना को ही गुरु मान के उनकी सेवा में लग जाओ, रज की सेवा में लग जाओ, वृक्षों की सेवा में लग जाओ, या संपूर्ण वृंदावन की सेवा करो। आज यहां आ रहा था, उससे पहले चिंतन में आया कि धाम सब प्रदान कर देगा, नाम भी, रूप भी, लीला भी। और धाम प्रदान करती हैं श्री किशोरी जी। तो चतुर्व्यूह में से किसी को भी स्वीकार करो, उसकी सेवा करो। और हमारे वृंदावन की सबसे प्रधान सेवा है सोहनी सेवा। सोहनी सेवा किसे कहते हैं? झाड़ू लगाओ। वृंदावन में मीराबाई कहती हैं, शाम मने चाकर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। चाकर रहसूं बाग लगासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में,
हरि की लीला गासूं, हरि जी मने चाकर राखो जो, श्याम मने चाकर राखो जो। वृंदावन लोग चाकर बन के थोड़े ही आते हैं, सेठ बन के आते हैं, साहूकार बन के आते हैं, इसीलिए तो वृंदावन स्वीकार नहीं करता। वृंदावन तो चाकर बन के आओ। वहां के तो राजा दो ही हैं, श्याम आजू और हमारे श्याम सुंदर, बस बाकी सब तो चाकर हैं वृंदावन के। तो वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, बड़े भगवतनिष्ठ महात्मा। उनकी एक ही सेवा, वो पूरे दिन ब्रज में सोहनी करते थे। अच्छा, सोहनी का भाव किस भाव से होता है? हमारे वृंदावन में नित्य श्यामा श्याम विचरण करते हैं, नित्य। आज भी श्रीधाम वृंदावन में किशोरी जी और ठाकुर जी विचरण करते हैं। तो इस भाव से सोहनी की जाती है कि श्याम सुंदर आ रहे होंगे, किशोरी जी आ रही होंगी, कहीं उनको कोई श्रम ना हो जाए, कहीं उनके चरणों में कोई कीट पत्थर कंकड़ ना लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उनके चरणार बिंदों को ना हो जाए। इस भाव को हृदय में धारण करके सोहनी की जाती है। और दूसरा भाव, ऐसा संतजन बताते हैं, जो वृंदावन में सोहनी सेवा को स्वीकार करते हैं, नित्य वृंदावन में सोहनी करते हैं, ऐसे लोगों को ठाकुर जी और किशोरी जी के श्री चरण कमलों का साक्षात्कार होता ही होता है। मतलब कभी ना कभी सोहनी करते करते होगा कि छोटे छोटे श्री चरण कमल आपको दिखेंगे, चरण कमलों के चिन्ह आपको दिखेंगे। बस उसी समय माथे से लगा लेना, समझ जाना आपकी चाकरी की आपको वेतन आपको मिल गया। वो किसी से कहना नहीं, बस उसको लगा लिया माथे से, किसी डिब्बिया में धर के चले गए, हो गया कल्याण। सावधानी से सुनो। तो नित्य सोहनी करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते थे, ब्रजरज उड़ती थी, उसी से ही स्नान हो जाता था उनका, और नित्य श्री राधा यही चिंतन चलता रहता था। तो सोहनी करते 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 करते, अच्छा सोहनी भी कैसे होती है ये भी वृंदावन आके देखना पड़ेगा आपको। हम लोग अपने घरों में जैसे सोहनी, उसको तो कहते हैं झाड़ू लगाना जोर जोर से। वृंदावन की सोहनी कैसी, झाड़ू के जो रूप होते हैं उसको भी झाड़ू नहीं कहते, सोहनी जी कहते हैं। सबसे बड़ी सेविका है ब्रज की, उसके भी सब भावों को अलग अलग करके ऐसे रज में ऐसे करेंगे तो उसका सारा जो भी अंदर कुछ कीट कंकड़ होगा ऊपर आ जाएगा, उसको समेट के दूर फेंगे। ऐसे सोहनी होती है वृंदावन में। ऐसा नहीं कि श्रम लगा में, रज को श्रम हो, रज में पीड़ा जैसी हो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से हल्के हाथों से। तो वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। अब इतने में क्या हुआ, सोहनी करते 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 वो धीरे धीरे से रज को स्वच्छ कर रहे थे। इतने में ही कुछ भारी भरकम सा सोहनी से टकराया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगा करके देखा, प्रकाश में ले जा करके देखा, तो महाराज इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ सुंदर नूपुर था। अद्भुत, ऐसी कांति, ऐसा प्रकाश उस नूपुर का कि बस आंखें चुंधियाने लगी, नेत्र बंद होने लगे। संत ने जैसे उस नूपुर को जैसे तैसे थोड़ा संभाल के देखा, वो समझ गए, बोले ये साधारण नूपुर नहीं है, ये साधारण मानव इसको धारण नहीं कर सकता। ये नित्य वृंदावन में श्री किशोरी जी ठाकुर जी दोनों का रास विहार चलता है। निश्चित ही द्रुत गति से रास करते समय या तो श्याम सुंदर या फिर किशोरी जी दोनों में से ही किसी का हार, या उनका नहीं होगा तो किसी सखी का होगा, सहचरी का होगा, किसी सखा का होगा, किसी न किसी ठाकुर जी के अर्चकों का, ठाकुर जी के रास विहार के ही किसी सेवक का ये हार है। और भगवत कृपा करें, श्री रज जी कृपा करें, ये नूपुर किशोरी जी का ही हो तो मुझ पर कृपा हो जाए। उन्होंने तो ले जाके अपने मंदिर में सुंदर सजा लिया। अब तो नित्य उसी का दर्शन करें। बोले आज सोहनी ने पहली बार हमको हमारी वेतन हमको दिया है। अब यहाँ
श्यामाजू रास विहार करने के बाद में जब अपनी अंतः लीला में गई, तब ललिता विशाखा का नियम है, नित्य किशोरी जी के ऊपर से लेकर नीचे तक श्रृंगार की पूरी जांच करती हैं कि सब श्रृंगार है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो श्रृंगार है, लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई सहचरी ही होती हैं, कोई ना कोई सेवक ही होते हैं ठाकुर जी के। इसलिए हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। उसके बाद जब हार आदि उतारे जाते हैं तो हार आदियों को उतार के माथे से लगाया जाता है, मुकुट को माथे से लगाते हैं, कान कुंडलों को माथे से लगाते हैं। बोले इनका सौभाग्य है, ठाकुर जी के मुख पर विराजते हैं, कमर पर विराजते हैं, शीश पर विराजते हैं। निश्चित ही इन्होंने कोई तप किया होगा जो श्रृंगार बन के पधारे। ललिता विशाखा दोनों ने जैसे ही पूरे किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा जांच की तो देखा कि नूपुर तो नहीं है। किशोरी जी आपको नूपुर कहाँ गए हो? बोले कि अरे कल रात में रास विहार कर रहे, श्याम सुंदर ने ऐसे झटकाते खींचो मेरो हाथ, सोई मेरो नूपुर उतर गए हो, मुझे तो लगे वही रज में ही रह गए होगो। अब तो ललिता विशाखा दोनों रूप बदल करके गई, वहां जाकर के ढूंढा तो नूपुर नहीं मिला। तभी वहां देखा सोहनी कर रहा है एक बाबा। तो ललिता जी गई और जाकर के बोली बाबा, अरे बाबा सुन। बाबा ने की कहो बहन, कहा कह रही हो? बोले कि अरे कल को मेरी बहू यहाँ से जा रही, ऐसी भोरी बहू है, ने को विचार ना करे तो यहीं से निकल के गई तो वाको एक नूपुर उतर करके यहाँ गिर गए हो, आपने देखो? बाबा बोले आपकी बहू को नूपुर गिर गो? बोले हाँ। आपने देखो बाबा? बोले हाँ मेरे पास ही रखो है। अरे तो बाबा फिर वाकू दे दो, कैसा नूपुर है? बोले ऐसा ऐसा नूपुर है। ललिता बोली हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मेरी बहू को नूपुर है। अरे बेचारी के काज बनवा के लाई, लाओ मुंह को प्रदान कर दो। बाबा बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू को है? कहीं मैंने तुमको दे दिया और फिर कोई आया वाने कहीं मेरी बहू को, तो मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और भैया देखवे से पता चले कि वो बहुमूल्य है। वैष्णव जो होते हैं ना, वो भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के लिए तो वो मूर्ख बन के रहते हैं, संसार के लिए तो वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन भगवत दर्शन भगवत उपासना के लिए वो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, चतुरों के भी अग्रगण्य। बाबा बोले कि है तो मेरे पास ही, लेकिन तुमको ना है दूंगा। बोले क्यों? अरे तुमको दे दियो और फिर कोई और आया और वाने आके कही कि भैया मेरी बहू को नूपुर हो, तो मैं तो दुविधा में पड़ जाऊंगा। ललिता बोली बाबा तो फिर कैसे दोगे? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू के पास होगा। बोले हाँ। तो आओ आकर के यहाँ पे मेल कराए दो, दोनों नूपुर मैं देख लूंगा कि हाँ एक से सो दे दूंगा। ललिता जी बोली ये तो दुविधा में पड़ गए, अब तो या को मतलब ये किशोरी जी को लेके आओ या के सामने। ललिता जी गई, विशाखा गई, श्यामाजू बैठी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले हे श्यामाजू, वो बाबा के पास है नूपुर, लेकिन बड़ो चतुर है बाबा, यूं कह रहो पहले बहू लेके आओ, बहू के चरणन में नूपुर देखूंगा तब दूंगो। अब किशोरी जी तो कृपालु, मैंने कही ना कृपा तो ठाकुर जी करें, किशोरी जी तो बरसा में। किशोरी तुरंत उठ गई, बोले चलो चलो चलो। ललिता बोली ऐसे नहीं। अरे ऐसे कैसे, कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी आप? विराजो यहीं पे, हमारे वृंदावन में के भैया। किशोरी जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी को प्राप्त करना, संत महात्मा को प्रणाम करते रहो, इनको रिझाते रहो तो किशोरी जी अपने आप रिझ जाएंगी। क्यों? ये संत महात्मा कोई और नहीं है, किशोरी जी की सखी हैं सब, किशोरी जी की सखा हैं सब। इनको प्रसन्न करते रहोगे, किशोरी जी अपने आप रिझ जाएंगी। ब्रजवासी इनको प्रसन्न कर दोगे, किशोरी जी की वही में प्रसन्नता है। ललिता विशाखा बोली ऐसे दर्शन ना होंगे। किशोरी जी बोली तो फिर कहा करोगे? बोले एक काम करो, वह नूपुर को मोह दे दो, मैं हाथ में लेके चली जाऊंगी, मेल करवाया आऊंगी। किशोरी जी बोली ना है, मेरो प्रिय नूपुर है, मैं उतारू ना हूं, यही को पहन के सोऊं, यही को पहन के रहूं, या को एक क्षण के काजे भी अपने से दूर ना करूं, मैं ना उतार के दूंगी। ललिता विशाखा बोली बड़ी विडंबना है, बाबा जब तक बहू से नहीं मिलेगो तब तक वापस नहीं करेगो,
और यहाँ हमारी किशोरी जी ने भी हट ठान ली, जब तक ये जाएंगी नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, देंगी हमको है नहीं। तो अंत तो गत्वा यही हुआ, ललता विशाखा ने सारे आभूषण उतारे, बस नूपुर रहने दिए, घूंघट कर दिया कमर कमर तक, और कहा आप रूप मत दिखा देना अपना, दूर खड़ी रहना, दूर से ही थोड़ा सा ऊपर करके अपना पैर दिखा देना, नूपुर दिख जाएगा, तुरंत हम लेके आ जाएंगे, बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है उसके। किशोरी जी बोली हाँ ठीक। ललता विशाखा दोनों आगे चल रही हैं और पीछे अति सुकुमारी किशोरी जी जा रही हैं। बाबा सोहनी कर रहे हैं, अरे बाबा देख हमारी बहू आ गई है, अब तो दे दे। जैसे ही बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, घूंघट कर करके श्री किशोरी जी खड़ी हैं, उनके आते ही वहां का आभा मंडल बदल गया, मानो वहां की रज रज ना रह गई हो, मणि में परिवर्तित हो गई हो। वहां पर बहने वाली व्यार भी अति सुगंधित हो गई, अति शीतल हो गई, आसपास का वातावरण कृष्णमय हो गया। ऐसा सुखद अनुभव होने लगा कि वो प्रत्यक्ष समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात किशोरी जी। बाबा चल दे दे, बोले दूंगो, पहले नूपुर दिखाओ दूसरों वालों। ललता विशाखा बोली बहू दिखा दे नूपुर अपनो। किशोरी जी ने थोड़ा सा वस्त्र ऊपर किया, अपने चरण आगे किए। बाबा बोले बड़ो बूढ़ो आदमी मुंह को दिखाई ना दे, पास बुलाओ। ललता विशाखा बोली बजमारे तेरे सिर पे हड्डियां फोड़ दूंगी, हमारी बहू है वो, समीप बुला रहा है। बोले तो फिर खड़ी रहो वहीं पे, जब तक मुंह को दिखेगा नहीं मैं दूसरों नूपुर दूंगा नहीं। किशोरी जी धीरे धीरे अपने आप ही खिसक रही हैं। ललता जी आंख दिखा दें, बोले पीछे खड़ी रहो। किशोरी जी बोले नूपुर ना मिलेगा फिर। अब धीरे धीरे ललता विशाखा हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं, कहीं बाबा पकड़ लियो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे समीप लेकर के गए, ज्यों ज्यों किशोरी जी धीरे धीरे समीप आ रही हैं, बाबा के अविरल अश्रुधार बह रही है। बाबा दिख गए, बोले अरे कमजोर हैं बिल्कुल आंख मेरी, नेक और समीप लाओ, नेक और समीप लाओ। अरे अभी तो दिख ही ना रहो, अरे ये हमें से तो ऐसा प्रकाश प्रकट है रहो कि मैं तो और ज्यादा नेत्रहीन से तो जा रहा हूं। अंत तो गत्वा जब नेके ही दूरी रह गई, तब किशोरी जी से रहा नहीं गया, हाथ छुड़ाए ललता विशाखा दोनों से, घूंघट ऊपर की और खड़ी है गई बाबा के सामने। जैसे ही रूप निरखो है श्यामा जी को, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा टूटी, किशोरी जी की गोद में पड़े हैं बाबा। ऐसी कृपा ऐसी करुणा श्यामा जी ने बरसाई है। अपने हाथन से बाबा ने किशोरी जी के चरणन में वो नूपुर धरायो है। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। और फिर कहा बस किशोरी जी गई, और वो फिर जीवित रहने को तो अब कुछ चाहिए नहीं ना। हमारे वृंदावन में तो ये है बस कि एक बार ठाकुर जी दिख जाएं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर एक बार किशोरी जी दिख जाएं, फिर तो जीवन में और कुछ चाहिए ही ना। सूरदास जी भी तो यही भाव कहें कि हे नाथ आप दिख गए, अब इन नेत्रों से अब किसी को नहीं देखना। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समा। ऐसी कृपालु करुणामयी हैं हमारी श्यामा जी। अब इतने भाव आ रहे हैं, कौन सा कहूं, 3-4 आ गए अभी तक। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत
हे वृषभानु की किशोरी सुनी गई आहूते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुन गई आहूते भोरी। ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। 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 मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के। श्री राधा रानी के करताल बजा के गाओ भाव से। ओ जागो श्याम उर हेर राधे 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 टेर। जागो श्याम और हेर राधे 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 टेर। जागो श्याम उर हेर राधे 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 टेर। जागो श्याम और हेर राधे 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 टेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि जब श्याम सुंदर ने प्रथम बार किशोरी जी को देखा, कैसे देखा? किशोरी जी जल भर रही थी सरोवर में से और पीछे से हमारे ठाकुर जी पहुंचे। ठाकुर जी को स्वभाव है जैसी कोई गोपी को देखे तो ऐसी टेर बजामे वंशी में कि गोपी पलट के जरूर देखे। किशोरी जी के पास गए तो सोई ठाकुर जी बजाने लगे, ऐसे ऐसे राग बजामे, ऐसे ऐसे भाव बजामे, लेकिन किशोरी जी पीछे पलट के नहीं देखे। ठाकुर जी बोले ये तो पहली बार हो रहा है कि कोई गोपी हमारे बंशी के स्वर को सुन के पीछे नहीं देख रही है। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके बजा रहे हैं महाराज। बहुत देर रह गई बजाते बजाते तो किशोरी जी बोली बेचारे थक गए होंगे, अब देख लूं मैं। जैसे ही किशोरी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, आहा, जब देखी वृषभानु जाहिए विच उठी हुक। वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। यूं ही रह गए, फिर बजे ही ना रही है। ऐसा सौंदर्य, ऐसी रूप की कांति, महाराज भूल गए कहा बजानो है। किशोरी जी बोली यही मारे ना आ रही हम आपके सामने। ये जितनी वंशी बजाओ, जितना भाव आप प्रकट करो ना, ये सब तब तक है जब तक हम आपसे विमुख है के बैठी हैं। क्योंकि फिर हम आ जावे तो फिर आगे बात तो कुछ शेष रह ना जावे ना। ऐसी हमारी किशोरी जी। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा
ऐसी हमारी किशोरी जी कृपालु की निधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव कहते हैं, वृंदावन अरु वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। श्री वृंदावन आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन को एक पड़ले में रखा, वैकुंठ को दूसरे पड़ले में रखा, और जैसे ही तोला तो क्या हुआ? बोले गरुवो होसो नीचे रयो, हरवो गयो आकाश। बोले तराजू में तोलते हैं तो क्या होता है? भारी जो होता है वो नीचे रह जाता है, हल्का जो ऊपर चला जाता है। बोले वैकुंठ चला गया ऊपर, वृंदावन रह गया नीचे। तो हमारी पृथ्वी पर वृंदावन विद्यमान है, इसका मतलब वैकुंठ वृंदावन दोनों की तुलना हुई थी, इसीलिए वृंदावन भारी होके नीचे रह गया। ऐसा हमारा वृंदावन। तो आज ठाकुर जी पधारेंगे, इसलिए आज यहाँ गरबा होगा, रास होगा। अब कच्छ में पधारे, गुजरात पधारे तो गरबा तो करेंगे सब। तो इसलिए एक रास की भूमिका ब्रज की हम व्यवस्थित कर दें, उसके बाद फिर हम लोग गुजराती हमारे आचार्य जी भी कुछ सुनाएंगे। हम भी पहली हमने कि भाई हम रास वृंदावन को गा सकें, लेकिन हमसे गुजराती में तो नहीं गवेगो। तो हमारे लाल जी पधारें, उससे पूर्व रास की थोड़ी भूमिका हम बना दें। ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन रास का कैसे हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, मुझे बड़ी प्रिय है। किशोरी जी एक दिन बरसाने में अपने रत्न सिंहासन पर विराजी थीं। सखियां चंवर डोरा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज किशोरी जी प्रसन्न नहीं है। सब सखीन ने जाके प्रार्थना करी, बोली कि श्री जी जिनको जगह जहां मिल जाए सब लोग बैठ जाओ, नहीं तो थोड़े थोड़े और आगे खिसक के बैठ जाओ, और ये बीच में जो जगह खाली है अब इससे किसी को आना जाना तो है नहीं, तो यहाँ पे भी बैठ जाओ। अब तो कथा श्रवण करो बस भाव से। तो इधर देखो सब लोग, ध्यान से सुनो। तो किशोरी जी आज ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में नहीं है। सब सखियों ने प्रार्थना की, याचना की, हे श्यामाजू आपके कष्ट को कारण कहा है। तो श्री किशोरी जी भाव प्रकट करें कि भैया सब कुछ बढ़िया है, लेकिन श्याम सुंदर नृत्य बहुत सुंदर करें, और उनको नृत्य देख करके मेरे मन में भाव आवे कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं उनके पास। अच्छा, ब्रज की परंपरा में, प्रणालियों में जब आप रसिकाचार्यों को सुनेंगे तो वहां पर यह भाव प्रस्तुत होगा कि गायन में हमारी किशोरी जी आगे हैं, और इसका भाव प्रकट होता है श्री गोविंद स्वामी जी के प्रसंग में। श्री गोविंद दास एक बार कोई राग गा रहे थे, और उस राग को गुसाई विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे थे, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, बड़े मंत्रमुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। लेकिन गोविंद स्वामी क्या करें, गावें, और जैसे अलाप लगावें, कुछ गावें और बीच में अपना गायन छोड़ करके और चिल्लाने लग जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे गाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो गुसाई जी बाहर सामने बैठे बैठे बोले, गोविंदा, ए गोविंददास, ये बीच बीच में क्यों रुक जाते हो? तुम किसको डांटते हो, किसको फटकारते हो? गोविंदास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, बगल में बैठ के कान पे हाथ धर के गा रहो मेरे संग, बीच बीच में नेक गड़बड़ी कर दे सो या हमारे नेक समझानो पड़े आपको। गुसाई जी ने जैसे ही सुना कि लाल जी बैठे हैं, दिख तो रहे नहीं थे, तो गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए और गोविंद दास से बोले, देखो मैं ये नहीं चाहता कि तुम ठाकुर जी से कहो कि वो कुछ गाएं, वो कुछ सुनाएं, तुम ही बताओ ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी का स्वर कैसा है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय श्याम सुंदर बहुत मधुर गावे, इतनो मधुर गावे, जब अलाप ले में ना तो हम बड़े बड़े गवैयान के रोंगटे खड़े रह जाएं। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत में जब आप युगल गीत पढ़ोगे तो युगल गीत में गोपियां वर्णन करती हैं
कि श्याम सुंदर जब वेणु वाद्य करते हैं तब स्थिति क्या होती है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के ये विचार करते हैं कि भाई ये सुबह का राग बज रहा है कि रात का राग बज रहा है, मतलब भोर होनी है कि रात होनी है। सरस्वती हाथ में कलम लेकर के केवल स्वर की तान लिखती हैं कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये कौन से राग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा जी चारों सिरों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा संगीत कभी सुना ही नहीं, कभी विचार में ही नहीं आया। इंद्र बोले ज्यों-ज्यों उठते हैं स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं। ये इंद्र की स्थिति है। कब? जब श्याम सुंदर गाते हैं, वंशी बजाते हैं। गोविंद दास कह रहे हैं वर्णन का विषय नहीं है कि श्याम सुंदर कैसा गाते हैं, लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन मतलब? बोले लेकिन ये कि श्याम सुंदर जैसा गाते हैं ना, उससे 100 गुना मधुर हमारी किशोरी जी गाती है, हमारी श्यामा जी गाती है। बोले जब किशोरी जी तान छेड़ती है ना, तो बोले कोटि कोटि ब्रह्मांड के पर ब्रह्म भी मूर्छित होते हैं किशोरी जी के भाव। तो यहां ये बात सिद्ध हो गई कि किशोरी जी का गायन बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं रसस्वरूपा श्री किशोरी जी कहती हैं कि ठाकुर जी का नृत्य बहुत अच्छा है, हमारे श्याम सुंदर नाचते बहुत अच्छा है। इसीलिए जिसको नाचना आता है वही नचाना जानता है। संसार पूरा कौन नचा रहा है? ठाकुर जी नचा रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हम सब नाच रहे हैं। संसार में हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक नाच ही तो रहे हैं। कभी बेटा के पीछे, कभी बेटी के पीछे, कभी पत्नी के पीछे, कभी पति के पीछे, कभी संसार के व्यसनों के पीछे, कभी भोगों के पीछे, नाच ही तो रहे हैं हम। तो ये नचाने की क्रिया वही कर सकता है जिसको नाचना बहुत अच्छा आता है। ठाकुर जी नाचते बहुत बढ़िया है। किशोरी जी बोली आज मैं नृत्य सीखवे जाऊंगी श्याम सुंदर के पास। ललिता विशाखा बोली वाह चोर के पास तो हम कभी ना जान देंगी आप। ये सब हमारे ब्रज की भाव है भैया, नेक सावधानी से सुनियो, संशय प्रकट मत कर देना हृदय में। ललिता विशाखा बोली बात चोर के पास ना जान देंगी हम तुम्हें। किशोरी जी बोली देखो तुम ऐसे मत बोला करो, सम्मान करे करो। वो लाल जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, साक्षात हमारे प्राण धन हैं, उनके बारे में ऐसे भाव मत कहे करो। अच्छा ललिता विशाखा बोली ठीक है ना बोल रही, लेकिन बा के पास नहीं जान देंगी। बोले नहीं मेरा तो आज मन है रो कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं। तो ललिता विशाखा बोली ठीक है। बाहर रथ की व्यवस्था करवा दी, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा दिए, चमर डोरावे वाली 2 सखी खड़ी है गई, गुलाब उड़ावे वाले 2 सखी खड़ी है गई, चलो श्री जी लेके चलें आपको नृत्य सिखावे। किशोरी जी इतनी व्यवस्था देख करके बोली नृत्य सीखवे जानो है, शिष्य बन के जानो है, राजा बन के ना जानो। ये हटाओ रथ आदि सब, हम पैदल जाएंगे। रथ हटा दिए, सब हटा दिए, बोले चलो पैदल चलो। बोले इतने सखीन के संग नहीं जाऊंगी मैं, कछु सखी कम कर दें, ललिता विशाखा आदि कुछ अष्ट सखी रह गए। बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। ललिता विशाखा खड़ी है गई, बोले अब आप जाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं जान देंगे हम। और एक और बात कहते हैं श्री जी बुरो लगे चाहे भलो, कहीं और जाती तो शायद हम अनुमति भी दे देती, लेकिन वहां के पास जावे की अनुमति ना देंगी हम। श्री जी बोली तुम पे इतना अधिकार ना है कि तुम मुंह को रोक सको। बोले अधिकार की बात मत करो श्री जी, अधिकार तो बहुत है। तो श्री जी मुरझा गए। अधिकार तो है ही वास्तव में। बंधुओं आज आप खुद बताओ, हमारे घर के जितने ठाकुर जी, हम सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे, हमारा कितना अधिकार है उनके ऊपर। हम कल को दाल यदि थोड़ी सी कम नमक की बना दें, ठाकुर जी को भोग लगा दें, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वही भोग अपने पुत्र को दे दें, पुत्र नाक मुंह मुड़ेगा, है माँ कैसी बनाई है, इसमें नमक डालो, इसमें नींबू डालो, इसमें मिर्च डालो, ये करो। लेकिन लाल जी कुछ नहीं कहते, जैसा आपने पवा दिया पा लेते। आप जैसा खिला दो, जैसा पहना दो, जैसा उड़ा दो, जैसा लगा दो, जो करो, कहीं उठा के डलिया में ले जाओ, कहीं गाड़ी में बैठा जाओ। और कई घरों में तो बेचारे 4 दिन के लिए घर ही बंद करके चले जाते हैं, चना चनोरी धर जाते हैं ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी चना चनोरी खाते हैं, ऊपर से रखवाली और करते घर की। कितना अधिकार है हम लोगों का।
ये अधिकार ठाकुर जी अपने भक्त को, अहम भक्त पराधीन हो। श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान, यस स्वतंत्र वद्वज, मेरे भक्तों का मैं पराधीन हूं उनके आगे। किशोरी जी आधीन है ललिता विशाखा के, लेकिन जाने का बहुत मन है तो रूठ करके बैठ गई, थोड़ी सी सकुचाई सी बैठ गई। लेकिन सेवक का धर्म है, अपने स्वामी के कष्ट को देख नहीं पाते। ललिता विशाखा तुरंत दोनों आई, चरण पकड़ लिए, अच्छा आप रूठो मत, जानो है आपको? बोले हाँ जानो है। ठीक है जाओ, लेकिन ललिता जल्दी कागज पेन लेके आ। अब पेन तो भूल गो मैं, कागज कलम लेके आ, वास्तव में जो कलम रही होगी। और महाराज लिखनो प्रारंभ कियो, सिर पर ये श्रृंगार पहने, कानन में ये कुंडल पहने, गले में ये हार पहने, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने, बाजूबंद पहने, करधनी पहनी, पैरन में पाजेब पहने, पायल पहनी। किशोरी जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोले जैसी जा रही हो वैसी लौट के आनो है आपको, वह चोर पे हमें भरोसा होना है नेक भी। ऐसे के पास भेज रही है कि आप जैसी जा रही हो, बहुत कम ऐसी शंका है कि आप वैसी लौट के आओगी जैसे जा रही हो। और कहीं आप 19-20 भी अंतर भयो तो वाकई खबर ले लेंगी हम नंद के छोरा की। अब जाओ। कहां तक कहें, ललिता विशाखा ने बैठ के किशोरी जी का चित्र तक बना दिया। बोले ऐसी सुकुमारी खिलती वही गई है हमारी किशोरी जी, नेक भी अगर मुरझाहट आ गई ना चेहरा पे तो देख लेंगी यार। क्या कहने हैं, ये निकुंज की लीला है, ये कुंज की लीला है, अति 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 गूढ़ लीला है हमारे वृंदावन की। ये सब लीलाएं आज भी चलती हैं वृंदावन में, बस अप्रकट वृंदावन में जिनको प्रवेश है उनको दिखती हैं। श्री जी जा रही हैं, ललिता विशाखा दोनों चिंता कर रही हैं, कैसी जाएंगी, कहां जाएंगी, कहां खाएंगे, कहां पिएंगे, कैसे आएंगी। फिर मन में सांत्वना भी कर लें, नंद नंदन है ना, संभाल लेंगे। फिर बाद में उन्हीं को ही सुनावे लग जाए। अब जैसे ही देखो महाराज, ठाकुर जी तो यहाँ वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे पौड़े हुए हैं और पाम पे पाम धर के बढ़िया सुंदर ठंडी ब्यार चल रही है। लाल जी बड़े आनंद में लेटे हुए हैं। इतने में ही सुंदर सुगंधी आने लगी, नूपुरन की आवाज आने लगी। ऐसे मधुर नूपुरन की ध्वनि सुनकर के ठाकुर जी को मन विचलित है गया। अरे भैया ये स्वर कहां से आ रहा है? जैसे ही नजर उठा करके देखिए महाराज, तप्त कांचन गौरांगी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, कमल नेत्र बिल्कुल मृग नैनी, मधुर सुकोमल स्वरूप, ऐसे सुंदर श्रृंगार के साथ मध्यम मध्यम अपने चरणन को धरती भई, कीट कंकड़ंत बजती भई, और मुख पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीना के छोटे छोटे बिंदु एक हीरा की तरह चमक रहे हैं। ऐसी किशोरी जी श्याम सुंदर के समीप आ रही हैं। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छा आने लगी, जैसे तैसे संभालो खुद को। ऐसी किशोरी जी आते ही दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली बस बस बस, आप ऐसे प्रणाम मत करे करो। सखान के मध्य में और सखीन के मध्य की बात अलग है, लेकिन आप तो हृदय से लगे करो। ठाकुर जी बोले श्यामाजू आज कैसी कृपा भई मुंह पे, आप कैसे पधारी? किशोरी जी बोली आज हम आपसे कछु मांग में आई हैं। ठाकुर जी बोले अरे हम सब आपके ही हैं, बताए तो कहा चाहिए। बोले ये मांग में आई हैं कि आप नृत्य बहुत अच्छा करो, आज हमको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा नृत्य सीखवे आई हो? बोले हाँ नृत्य सीखवे आई है। बोले नृत्य में कहा है? बस हाथन को ध्यान रखो, चेहरे में भंगिमा नहीं आवे, मुखमंडल पर, बस इन्हीं को ध्यान रखना श्री जी। और बाकी नृत्य करना पड़े तो नृत्य ना मानो जाए, नृत्य अपने आप है जाए, वही नृत्य है।